जो प्रश्रय मिल रहा है शासन प्रशासन का, उसका खात्मा होगा। मैंने कह दिया ना आपको, जवाब दे दिया। गारंटी है कि जब राजा की संचेतना वाजिब ना हो तो सिपहसालार खुद राजा बन जाते हैं। एक चर्चित अस्पताल पारस अस्पताल में 5 किला, 5 बिना चेहरा ढके हुए। मैंने सिनेमा में भी ऐसा नहीं देखा। वो डरावनी छवियां हैं। वो आते हैं, मौत को अंजाम देते हैं और भागते नहीं है, आराम से चले जाते हैं। कि बिहार क्यों ऐसा हो रहा है? 15 दिन में 27 हत्याएं, 27 हत्याएं, और प्रधानमंत्री जी चुप। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में रद्दी कागज लेकर आए। वहीं देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर किस तरीके से मनोज झा का, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, वहीं यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं उनकी सरकार बनी तो गारंटी 72 घंटों में बिहार से अपराधियों का सूपड़ा साफ। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया, बहुत कुछ कर डाला है। सबसे पहले आप मनोज झा को सुनिए। अपराध नियंत्रण का मैकेनिज्म होगा, रूह कांपेगी अपराधियों की। जो प्रश्रय मिल रहा है शासन प्रशासन का, उसका खात्मा होगा। मैंने कह दिया ना आपको, जवाब दे दिया। गारंटी है। खुलने का कारण जवाहरलाल नेहरू और लालू जी को नहीं बताया। उसी तरह उसी दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, गोपाल खेमका जी के परिवार को कहिए कि 2004 में ऐसा एक बार हुआ था, इसलिए 2025 में ही हुआ। आज कल हत्या हुई है, वहां जाके कहें। मुजफ्फरपुर की उस बेटी को जाके कहें, उसके परिवार को, कि 2004 में एक ऐसी घटना हुई थी। ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। आपके अंदर का जमीर ही नहीं मरा है, आपके आंख में हया नाम की चीज नहीं बची है। ऐसे ही लोग ये बात करते। ऐतिहासिकता में जाऊंगा तो ये बताऊंगा कि जंगल राज की उपमा हमारे दौर को किसने दी थी? वो हमारे दौर को नहीं थी, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक पर्टिकुलर वार्ड का मामला था। बहरहाल, कैसे कोई जंगल राज की बात करेगा जबकि महाजंगल में बिहार के निवासी प्रतिदिन जी रहे हैं। कोई बाप मां ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर भेजता हो और प्रार्थना करता है, क्योंकि कानून व्यवस्था नहीं है, प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मेरे बच्चे सकुशल वापस आ जाए। स्टेटलेसनेस, राज्य विहीनता, मैं सरकार विहीनता नहीं कहता हूं, राज्य विहीनता। तो ये कि कोई सवाल पूछ ले, एक तो मीडिया कम सवाल पूछती है उनसे, अगर पूछ ले तो आप मौसम का विश्लेषण करने लगते हो। तो अब तो यहां पोस्टर लग जाएंगे, नोबडी किल्ड गोपाल खेमका, गोपाल खेमका की हत्या मौसम ने की है। तो जब वो जो कहते हैं ना कि जब राजा की संचेतना वाजिब ना हो तो सिपहसालार खुद राजा बन जाते हैं, और जब राजा का इशारा दिल्ली दरबार से आए तो ये परिस्थिति होती है। और वैसे मैं आखिरी कहूं, किस मुंह से, कोई एक स्टेट नहीं है जहां बीजेपी का शासन हो और चीजें महफूज हो। आपकी पॉलिटिकल पिच बदल के रख दी, उसकी बातों को उपहास उड़ाना। अब आप कुछ मुद्दे बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी किन चीजों पे चुप रह गए। आपको एक घटना बताता हूं, दुर्दांत घटना हुई बंगाल में। प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम, यानी कि सत्य की पड़ताल करने के लिए एक समिति गई हुआ। कितना बड़ा सत्य कल आप सब ने देखा है। एक चर्चित अस्पताल पारस अस्पताल में 5 किला, 5 बिना चेहरा ढके हुए। मैंने सिनेमा में भी ऐसा नहीं देखा है। वो डरावनी छवियां हैं। वो आते हैं, मौत को अंजाम देते हैं और भागते नहीं है, आराम से चले जाते हैं।
जश्न मनाते हुए। तो प्रधानमंत्री जी, अगर बिहार में आज अपराधी बेखौफ हैं, हमारा नागरिक खौफजदा है, तो क्या यहां एक जांच टीम नहीं भेजनी चाहिए आपको? क्या आप मुख्यमंत्री जी से आपने सवाल किया कि बिहार क्यों ऐसा हो रहा है? 15 दिन में 27 हत्याएं, 27 हत्याएं, और प्रधानमंत्री जी चुप। अब देश के प्रधानमंत्री हैं महाराज, देश में कुछ भी होता है आपको इनमें नो होना चाहिए, जानना चाहिए, जानकारी मांगनी चाहिए। खास करके ऐसी परिस्थिति में जब पूरा बिहार जानता है कि दिल्ली दरबार बिहार चला रहा है, जिनको बिहार चलाना था वो घर भी नहीं चला पा रहे, तो जाहिर तौर पर जिम्मेवारी किसकी है? आपको बोलना नहीं चाहिए था कि बिहार के मेरे नागरिकों, हम आपको महफूज व्यवस्था नहीं दे पा रहे, चाक चौबंद व्यवस्था नहीं दे पा रहे। कुछ दिनों पहले गोपाल खेमका जी की हत्या, मुजफ्फरपुर की उस बेटी की पीड़ा, कौन सा जिला बताओ, नालंदा हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां आए दिन हत्याएं न हो रही। तो प्रधानमंत्री जी, आप बिहार आए और आप इन हत्याओं पे चुप रहे। आपने कहा था कि मोतिहारी अब तब तक नहीं आऊंगा जब तक सुनिश्चित न कर लूं कि यहां की बनी मिल की चाय चीनी से मैं चाय पी। तो प्रधानमंत्री जी, चाय भी नसीब नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब आदतन आदमी झूठ की गर्जना करता है तो वो भूल जाता है कि किन किन शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। मसलन किसी का डीएनए चेक करवा रहे थे 15 में, आज उसमें लोकप्रियता दिख रही है उस डीएनए में। तो जाहिर तौर पर मैं यही इस बात को रखता हूं, और अगर आपके कोई इससे संबंधित सवाल हो, आजकल बिहार आते हैं तो नीला पटका जो स्वाभिमान का हमारा प्रतीक है, जय भीम, वो आह्वान संविधान का। तो प्रधानमंत्री जी, पटका यहां रहे, दिल में ना रहे। अंबेडकर साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण तो हो, अंबेडकर साहब को आत्मसात ना करें। जातिगत जनगणना पर आपका उपहास हमने सुना है, आरक्षण को लेके आपका उपहास सुना है, आपके गोलवलकर साहब का काला अध्याय सबके समक्ष है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने गांव गांव पहुंचाया। और कमाल है प्रधानमंत्री जी, वो जो नीला पटका प्रतीक है संविधानवाद का, बहुजन शक्ति का, वो हवाई जहाज में बंगाल जाते ही आप उतार देते। ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो बेईमानी है। एक तो बिहार से बेईमानी, बिहार के युवाओं के आकांक्षाओं से बेईमानी। आज आपको पता है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने नौकरी की एक लंबी लकीर खींच दी है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक लंबी लकीर खींच दी है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, बढ़ोतरी को लेकर के एक लंबी लकीर खींच दी है, युवाओं के संबल के लिए, ताकि उनको कम से कम मुश्किल हो परीक्षा के फॉर्म भरने में, एक दूसरे के जाने आने में। तो आपको मिथ्या भाषण नहीं देना चाहिए। स्वीकार करिए कि आप एक युवा नेता और महागठबंधन के इशारे को समझ रहे हैं और कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि 200 यूनिट बिजली, अब हम 125 देंगे। 125 की कहानी क्या है, वो हमारे मित्र बता रहे थे, शक्ति जी, सरचार्ज की कहानी है, स्मार्ट मीटर की कहानी है। तो आपने सुना मनोज झा को, किस तरीके से मनोज झा गरज रहे थे लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, और बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर, जहां जंगल राज की बातें बिहार की सियासत में लगातार होती दिखाई दे रही थी, और अब मनोज झा सवाल पूछ रहे हैं जंगल राज को लेकर। फिलहाल आपने सुना मनोज झा को। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।